सेम कैंडल बनी है तीन, ये तीनों कैंडल बिल्कुल सेम, ऊपर तक गया फिर नीचे आ गया। यहाँ पे बहुत अच्छा किया नीचे से, फिर ऊपर बहुत तेज़ी से गया फिर नीचे आ गया। यहाँ पर भी बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा था फिर नीचे आ रहा था, जैसा कि मैं आप लोग को बता रहा था। तो हमारे लिए ये जोन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी टाइम बिता रहा है यहाँ पे, ठीक बात है ये देखिए फिर से हमारे उसी लेवल के आसपास ये आ चुका जहाँ पे हम एग्जिट किए थे, लेकिन अभी हम थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे इस बार। और इस बार हमारी क्वांटिटी होगी 200। ठीक है, वो इसलिए नहीं कि लॉस हो रहा है, इसलिए कि उस जगह पे वो 3 बार पहले भी टेस्ट कर चुका है, इसलिए हम 200 क्वांटिटी, हो सकता है यहाँ पर भी लॉस हो हमारा। ठीक है ना, तो पहले लॉस आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर भी लॉस होगा, ज़्यादा लॉस हमारा कितना हो जाएगा, 8 से 9 हज़ार के बीच में हमारा लॉस होगा यहाँ पे। 52, 69, चौथी बार भी सेम सिचुएशन बना रहा लग रहा है। मार्केट जो अप एंड डाउन करता है ना, इसी में सबको परेशान कर देता है, ट्रेड लूँ ना लूँ, लूँ ना लूँ, लूँ ना लूँ। लेवल डिसाइड कर लो, लेवल के ऊपर जाएगा, कुछ मत सोचो, दिमाग में बस बैठा के रखो कि इस लेवल के ऊपर जाएगा तो मुझे ट्रेड लेना है, बस, ज़्यादा उसके बाद दिमाग नहीं लगाना है। फिर सेम सिचुएशन बना रहा है, जैसे पीछे की 3 कैंडलें बनी थी वैसे ही कैंडल यहाँ पर भी फिर से बना रहा है ये। अगर ये वाली कैंडल ग्रीन में क्लोज कर देना, जो भी कैंडल चल रही है ये वाली कैंडल अगर ग्रीन में क्लोज कर दे तो भी हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि पीछे का इसके बाद इसके पहले का पैटर्न देखो कि जब भी इस लेवल के आसपास पहुंच रहा है कैंडल रेड में क्लोज कर रहा है ये। ठीक है, ये रेड में क्लोज कर रहा है, तो अगर ये कैंडल ग्रीन में भी क्लोज कर देना तो भी हमें कंफर्म हो जाएगा कि शायद अब ये इस लेवल को निकाल सकता है। ठीक है, फिर वही कर रहा हूँ। HDFC बैंक तो ठीक ठाक जगह पे है, HDFC बैंक पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, HDFC पे कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। हाँ अभी देखिए HDFC बैंक ये निकल रहा 280 का लेवल, अब ये निकालेगा 280 का लेवल, यहाँ से निकाल देगा, तो हमने ये ले लिया। देखिए हमारा 71 में आया, ये वापस हमारा 71 में आया, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है 71 में, सॉरी 471 में एग्जीक्यूट हुआ है हमारा वो। यही होता है यहाँ पे ट्रेड लेने में और यहाँ पे ट्रेड लेने, यहाँ पे ट्रेड लेने में थोड़ा सा क्या होता है, प्रीमियम तेज़ी से बढ़ते घटते रहता है, तो वो हमें थोड़ा सा महंगा मिलता है, जबकि हम इस जोन के बीच में जहाँ पे हम ट्रेड लेते हैं वहाँ पे रहता है। अगर ये 3 बार नहीं होता तो हम इस पे बैठे रहते हैं, अगर ये कैंडल इस तरह की कैंडल ना बना के अगर कोई ग्रीन कैंडल बना के भी यहाँ पे घूमते रहता तो भी हम यहाँ पे बैठे रहते हैं, लेकिन ये कैंडल सेम 3 कैंडल यहाँ पे बन चुकी थी तो इसलिए हम यहाँ से एग्जिट हो गए थे। तो ये चीज़ें मैं करते रहता हूँ, इसी चीज़ों से आपको सीखने को मिलता है, समझने को मिलता है, बड़े लॉसेस आपके बच जाते हैं। छोटे लॉसेस जो होंगे ना वो हमेशा कवर हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा, बड़े लॉसेस कवर नहीं होते हैं, छोटे लॉसेस हमेशा कवर हो जाते हैं। हम एट द मनी है तो हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, जैसे ही मार्केट अगर यहाँ से 40-50 पॉइंट भी ऊपर की तरफ निकला ना तो हमारा प्रीमियम तेज़ी से बढ़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ से क्योंकि हम इसी जगह के आसपास आके ट्रेड लिए हैं तो यहाँ से लगभग अगर 60 भी पहुँच गया, 60 से 65 पहुँच गया तो भी हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा इस ट्रेड में।
मूव में इसे जाना चाहिए इस लेवल, इस जोन के आसपास तक। ये जोन है 400 का, यानी 380 का पहला टारगेट हम रखेंगे, 380 के आसपास का, यानी 360 से लेकर के 380 के बीच में अगर जाता है तो कहीं ना कहीं हम एक बार प्रॉफिट लेने की सोचेंगे। यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, हमेशा प्रॉफिट ज़रूरी है। देखिए प्रॉफिट को लेना बहुत ज़रूरी है। अगर प्रॉफिट नहीं लेते हो तो फिर यही सबसे बड़ी हमारी दिक्कत है कि हम प्रॉफिट में सिर्फ देखते रहते हैं, सोचते रहते हैं, प्रॉफिट लेने की कोशिश नहीं करते। हमें लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम यहाँ से निकल जाए, यहाँ से 500 पॉइंट और ऊपर चला जाए। जाने दो 500 पॉइंट, आपको प्रॉफिट दे के गया ना, वो इंपॉर्टेंट है। उसने आपको लॉस नहीं दिया ट्रेड ने, ना ट्रेड ने आपको प्रॉफिट दिया, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। पेशेंस बहुत ज़रूरी है, बिलीव बहुत ज़रूरी है। पैसा बिलीव का देता है मार्केट। अगर आप बिलीव नहीं करोगे ना, मार्केट आपको पैसा नहीं देगा। ये चीज़ ध्यान रखिए, हमेशा आपको बिलीव करना पड़ेगा। देखिए 45, 53, 60 के आसपास पहुंच रहा है हमें, जहाँ पे पहला प्रॉफिट हमें लेना है। ध्यान रखना कि वहाँ पे हमें लालच नहीं करना है। पहले 60 के आसपास हमें 57, 58 पहुँच चुका है, और यहाँ पर देखा जाए तो हमारा ट्रेड हो चुका है 2800 का प्रॉफिट है, 3000 का हो रहा है यहाँ पे प्रॉफिट हमें। और यहाँ पे हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम 100 क्वांटिटी पहले एग्जिट कर देते हैं, क्योंकि हम पहले लॉस में थे, लॉस से हम प्रॉफिट में आए हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, हम लॉस से प्रॉफिट में आए हैं, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा पहला अपना प्रॉफिट थोड़ा सा ले लेते हैं। देखते हैं फ्लो क्या करता है। 60 के आसपास थोड़ा सा फ्लो रुक रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है, 66 निकल रहा है। अब हम यहाँ पे 150 क्वांटिटी बुक करेंगे। लालच नहीं करना, ज़्यादा ध्यान रखना है। ज़्यादा लालच आप करोगे, लालची बनोगे, तो ऑप्शन बाइंग आपके लिए नहीं है, फिर आप स्टॉक्स में रहो। अगर आप देखिए 380 वाला हमारा टारगेट यहाँ पे लगभग टारगेट हमारा वो अचीव हो चुका है। यहाँ पे हम 25 क्वांटिटी और निकाल देते हैं, ठीक है। अब 25 क्वांटिटी हमारे पास में बैठे हैं हम लेके। छोटे छोटे मूव को पकड़ना सीखिए पहले। छोटे छोटे मूव को एक बार पकड़ लेंगे तो आपको फ्राइडे को ये छोटा मूव बड़ा छोटा लगेगा, लेकिन यही मूव आपको ना बुधवार को, गुरुवार को, ये छोटे मूव में, जैसे हमने 80 पॉइंट के मूव, यहाँ पे 100 पॉइंट का मूव हमने पकड़ा, तो 100 पॉइंट का मूव अगर ये मूव हमने गुरुवार को पकड़ा होता और गुरुवार को 80,000 सिर्फ, देखिए अमाउंट हमने ट्रेड किया होता। देखिए मैं अमाउंट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे क्वांटिटी नहीं हमारे लिए, हमारे अमाउंट है। अगर हमने 80,000 यहाँ पे क्वांटिटी हमने 80,000 रुपये हमने यहाँ पे ट्रेड किए होते, यानी 80,000 रुपये का अमाउंट हमने ट्रेड किया होता। मान लो प्रीमियम 100 रुपये चलता, तो हमें क्वांटिटी कितनी मिलती, 800 क्वांटिटी मिली। हमारा कितने पे हमने लिया, हमारा कितने पे आया, ये मान लीजिए 74 में आया, हम 17 तक निकले। तो मान लीजिए 800 क्वांटिटी इंटू आप 30 पॉइंट पकड़ लो, ज़्यादा नहीं पकड़ते हम, 30 पॉइंट पकड़ते हैं, तो ये आपका प्रॉफिट जो होता है ना वो 24,000 होता है। आप ये समझो, हम ये सीख रहे हैं, हम यहाँ पे प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं। प्रॉफिट धीरे धीरे जैसे आप सीख जाओगे, जैसे क्वांटिटी आपकी बढ़ेगी, आप प्रॉफिटेबल, बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न करने लगोगे। यही हमारा फ्राइडे को, मंडे को हमने 200 क्वांटिटी लिया, हमें प्रॉफिट 5,000 हो रहा। यही हम अगर गुरुवार को हम लेते 80,000 रुपये का, 800 क्वांटिटी हमें मिलता, और हमारा प्रॉफिट अगर सिर्फ 30 पॉइंट भी हम बढ़ते ना, तो भी हमारा प्रॉफिट 24,000 होता है। इसीलिए हमारा बुधवार और गुरुवार को वो जो प्रॉफिट हुआ है, शुक्रवार को वो बहुत अच्छा हुआ था। शुक्रवार को तो मूवी मतलब 700-800 पॉइंट के मिल गए, तो वहाँ पर हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट हो गया। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। कोशिश करना है कि ट्रेड प्रॉफिट में एक बार हो गया तो वो ट्रेड लॉस में ना जाए। लॉस में हो गया तो सही जगह, यानी अच्छा ट्रेड मिलेगा तो फिर हम वहाँ पे ट्रेड करेंगे। वैसे भी हमारा 80 के ऊपर ही था, जैसा कि मैंने चार्ट पे आप लोग को बताया था कि 80 के ऊपर एक बार ये बहुत अच्छा मूव आपको करते हुए दिखेगा। और देखिए मार्केट ने वही भी किया, और जो हमारा टारगेट था पहला 60 और 80 के बीच का, उसी जगह के पास यहाँ पे गया। तो यही चीज़ें आप लोग को सीखनी है, समझनी है लाइव मार्केट से। ये सब चीज़ें, ये कंसोलिडेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। देखिए हम यहाँ पे निकल गए, हमने लिया था 34 पे, फिर हमने कहाँ पे लिया, 74 पे। यहाँ पे हमें दुख नहीं है मुझे। देखिए हमने वो 3,000 लॉस रिकवर कर लिया, जो लॉस हुआ था, उसके बाद हम 5,000 के प्रॉफिट में है। तो यानी हम देखा जाए तो हम लगभग 8,000 के प्रॉफिट में है। लेकिन ठीक है, आज फ्राइडे है, मंडे है, तो हमें 8,000 दिख रहा है। यही अगर बुधवार गुरुवार होगा तो ये 8,000 वाला आपका 20,000 या 25,000 बहुत आसानी से होता है। इसीलिए मेरा जब भी बड़ा प्रॉफिट बनता है, जैसे कि आप लोग को पता है, तो वो मेरा
वेडनेसडे और थर्सडे को बनता है, क्योंकि वहाँ पे प्रीमियम कम होता है, सेम अमाउंट में हम ज़्यादा क्वांटिटी लेते हैं और सेम मूव को अगर हम पकड़ते हैं, सिर्फ 100 पॉइंट के 2 मूव को अगर मैंने पकड़ लिया तो बहुत अच्छा मूवमेंट मिल जाता है यहाँ पे। तो चीज़ों को आप लोग को समझना। अब मार्केट अगर यहाँ पे थोड़ी देर और यहाँ पे कुछ मूवमेंट करता है, इसी तरह से एक आध दो रेड कैंडल बनाता है, लेकिन इस कैंडल को ब्रेक नहीं करता। देखिए हम ट्रेड नहीं ले रहा हूँ, ट्रेड आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे। अगर मार्केट इसके और इस कैंडल के अंदर में एक दो रेड कैंडल बनाता है या ग्रीन भी बनाता है, लेकिन हाई को क्रॉस नहीं करता, 80 जो 80 का इसने हाई लगाया ना 380 का, और यहाँ पे घूम के यहाँ पे निकालता है ना, तो फिर से मार्केट आपको लगभग 60 से 65 पॉइंट का एक मूवमेंट देगा। फिर यहाँ पे जाएगा 38,450 से लेकर के 38,480 के बीच में एक जोन डिसाइड करते हैं। फिक्स नहीं रहता है कि 50 ही जाएगा, 80 ही जाएगा, वो जोन डिसाइड करता हूं मैं। तो यहाँ जैसे पहला जोन था मेरा कि इस जोन के बीच में आएगा तो एक प्रॉफिट बुक करेंगे, और यहाँ से अगर ऊपर निकल जाएगा तो एक बार मूवमेंट आपको यहाँ पर भी देगा। लेकिन हम पहला ट्रेड लॉस में ले चुके थे। अगर पहला ट्रेड हमारा लॉस में नहीं होता तो हम यहाँ पे बैठे रहते कम से कम 50 क्वांटिटी ले करके, और फिर देखते क्या करता है। लेकिन इसमें देखने में भी आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि वो ट्रेड प्रॉफिट वाला लॉस में अब ना हो जाए, ठीक है। तो वो प्रॉफिट वाला ट्रेड लॉस में नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको हर समय।